जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही खास पोर्शन, बहुत ही खास। और ये पोर्शन खास तौर पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप सभी लोगों ने इस पोर्शन को देखा होगा, पढ़ा होगा। आज इसी पे हम लोग करने वाले हैं चर्चा। तो बिना किसी विलंब के आज हम करने वाले हैं चर्चा बौद्ध संगीति की। तो बौद्ध संगीतियों की आज हम करने वाले हैं चर्चा। बौद्ध संगीतियाँ, ये संगीतियाँ क्यों खास है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और इनका क्या योगदान है बुद्धिज़्म के विकास में, बुद्धिज़्म से इसका क्या ताल्लुकात है। इस तमाम चीज़ों पर आज हम लोग जो है करेंगे चर्चा। ठीक है। इन संगीतियों का बौद्ध धर्म में बहुत खास महत्व है। कारण यह है कि इन्हीं संगीतियों में खास तौर पे जो बौद्ध साहित्य है, बहुत बौद्ध साहित्य का संकलन होता था। ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ये संगीतियों का आयोजन किया जाता था। ध्यान देना भैया, इन संगीतियों का आयोजन जो है, आयोजन क्यों किया जाता था? इनका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का विकास। ठीक है, बौद्ध धर्म का विकास। ठीक है, ये चीज। कुरीतियों पर चर्चा, और सुधार पर सुझाव, ये इनका चर्चा होता था। ठीक है ना। तो इनकी चर्चा होती थी खासतौर पे बौद्ध संगीतियों में, इन्हीं चीजों की चर्चा होती थी। एक उद्देश्य इनका था कि बौद्ध साहित्य का संकलन भी जो है इसी बौद्ध संगीतियों के माध्यम से संपन्न हुआ। तो कुल मिला के 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। इन्हीं 4 बौद्ध संगीतियों की आज हम करने वाले हैं चर्चा, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। पहली जो बौद्ध संगीति है, द फर्स्ट बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। तो फर्स्ट बौद्ध संगीति बहुत ही खास बौद्ध संगीति है। ठीक है। और ये बहुत पहले हुई थी, सबसे पहले। ठीक है। इसमें अगर आप टाइम देखें तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका टाइम लाइन है, इसी को ध्यान देना है बौद्ध संगीति का। और ये पहली बौद्ध संगीति है, फर्स्ट बौद्ध संगीति। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस चीज को। ठीक है भैया। तो इधर हम बढ़िया से लिखते हैं, फर्स्ट, पहली, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक, उद्देश्य एवं कार्य। ठीक है, इन चीजों को हमको देखना है। तो समय सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया। इसका जो समय था 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। क्लियर। स्थान की बात क्या करेंगे हम, कि स्थान की अगर हम देखें तो स्थान इसका था राजगृह। बिहार में पड़ता है राजगृह। और राजगृह में गुफा थी। इस गुफा का नाम था सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा। ठीक भैया। हाँ, तो इसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, ये भी सवाल आता है। तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासक कौन थे? शासक अजात शत्रु।
अजातशत्रु। ठीक है, क्लियर है। और उद्देश्य कार्य की अगर हम चर्चा करें जो सबसे खास है, तो इसमें भैया संकलन हुआ, ध्यान देना, संकलन हुआ। संकलन किसका संकलन, किसका संकलन हुआ? दो चीजों का संकलन हुआ, ध्यान देना। एक हुआ सुत्त पिटक का, दूसरा हुआ विनय पिटक का। ध्यान देना भैया, सुत्त पिटक, विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में खास तौर पे इसमें जो मेन रोल आया वो आनंद का रोल रहा। शिष्य थे आनंद, आनंद जो थे वो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, और इसमें भी उनके एक शिष्य थे उपाली। ठीक है ना, तो इन दोनों का योगदान था इसमें, मतलब विनय पिटक के संकलन में उपाली का स्थान था और सुत्त पिटक के संकलन में आनंद का जो है बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था इसमें। इसमें खासतौर पे अगर हम सुत्त पिटक की बात करें, हल्का सा चर्चा कर लेते हैं, इधर यहीं लिख देते हैं, हल्का सा बताना जरूरी है। जैसे भैया हम सुत्त पिटक की अगर हम बात करें, तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, ध्यान देना, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है सुत्त पिटक में, जिसकी रचना जो है और संकलन आनंद के सहयोग से हुआ। अच्छा, अब विनय पिटक थोड़ा देख लेते हैं, विनय पिटक क्या है। विनय पिटक, तो विनय पिटक खासतौर पे इसमें अगर हम हल्का सा देखें तो विनय पिटक के बारे में, तो विनय पिटक खासतौर पे आचार विचार के बारे में बात करता है। ठीक है, आचार विचार मतलब किस तरीके से आपको रहना है, कैसे आचरण करना है, इन तमाम चीजों पर रोशनी डालता है। ठीक है, तो आइए विनय पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक जो है वो आचार विचार, आचार विचार से संबंधित। ठीक है, तो इन दोनों का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद ही इस संगीति का आयोजन किया गया, और ये सबसे बड़ी चुनौती आई कि अब जो है महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उनको संकलित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध अब जो है अब दुनिया से चले गए, लिहाजा बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है, उसका संवर्धन करना है, तो उनकी शिक्षाओं का संकलन जरूरी है। तो इसीलिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है ना। समय अध्यक्ष, स्थान, शासक, उद्देश्य एवं कार्य। ठीक है, ध्यान देना भैया। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका समय क्या था। इसका समय जो था वो था 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष पूर्व बाद ईसा पूर्व। ठीक है, हाँ। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे शुभकामी, शुभकामी। ठीक है, इनको हम लोग सावक कमीर बोलते हैं, या सावक अमीर, सावक अमीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। स्थान कहाँ था भैया? स्थान था वैशाली, वैशाली, और वैशाली में एक बिहार था जिसका नाम था बालूका राम बिहार।
पालुका राम बिहार। तो वहां पे इसका आयोजन किया गया था। शासक कौन था? तो शासक था कालाशोक। कालाशोक जो था वो शासक था। अब बात आती है उद्देश्य एवं कार्य क्या थे, ये बहुत खास है। उद्देश्य एवं कार्य, अगर हम उद्देश्य एवं कार्य की चर्चा करें तो उद्देश्य कार्य में दो तीन बातें समझना बड़ा ही आवश्यक है। पहली बात ये कि इसमें भी थोड़ा मतभेद हुआ, इसमें भी थोड़ा मतभेद हुआ, मतभेद हुआ, ठीक है, मतभेद हुआ इसमें भी। उद्देश्य कार्य की अगर चर्चा करें तो इस के दौरान भी, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान भी मतभेद हुआ, ठीक है। मतभेद किस चीज को लेकर हुआ है? जैसे दोपहर के बाद भोजन, दोपहर के भोजन के बाद, सॉरी, भोजन के बाद विश्राम, ठीक है, विश्राम। इसके अलावा गद्देदार बिस्तर का प्रयोग, बिस्तर का प्रयोग, सोने चांदी का दान लेना, दान लेना। तो ये जो तीन मेजर प्रावधान थे, इन्हीं को लेकर विवाद हुआ, मतभेद हुआ, ठीक है, मतभेद हुआ। एक थे पक्ष में इसके, जो इसके पक्ष में थे, पक्ष जो इसके पक्ष में थे खास तौर पे, ठीक है ना, इनको महासांघिक कहा गया, महासांघिक कहा गया, ठीक है, सांघिक कहा गया, या इनको सर्वास्तुवादी भी कहा गया, सर्वास्तुवादी या सर्वास्तुवादी इनको कहा गया, ठीक है। इनका मानना था कि होना चाहिए, दोपहर के समय भोजन के बाद विश्राम होना चाहिए, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग होना चाहिए, सोने चांदी का दान लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इन्होंने जो है ये बात स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक था पक्ष इनका, जो कि मतलब एक विपक्ष था इसमें, विपक्ष। तो विपक्ष ने क्या कहा? जो इसके खिलाफ था, जो खिलाफ थे उनको स्थविर, स्थविर या थेरवादी, थेरवादी कहा गया। उन्होंने कहा नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब जो है आराम की चीजें हैं, ठीक नहीं है, ठीक है। और थेरवादियों का खास तौर पे, जो थेरवादी जो थे खास तौर पे, थेरवादियों का जो नेतृत्व किया, नेतृत्व किया वो महाकच्चायन, महाकच्चायन ने किया, महाकच्चायन ने किया, ठीक है ना, क्लियर है। और महाकच्चायन ने कहा किया? उज्जैन में किया, उज्जैन इस चीज का केंद्र था, ठीक है, थेरवादियों का, ध्यान देना, क्लियर भैया। तो महाकच्चायन बहुत फेमस है। एक महाकच्चायन के बारे में एक चीज और मैं बता देता हूं। महाकच्चायन ने किताब भी लिखी थी, नेति प्रकरण। तो नेति प्रकरण ये जो है, ये किताब महाकच्चायन ने लिखा था। किसने लिखा था? महाकच्चायन ने लिखा था, ठीक है ना। थेरवादी थे, नेतृत्व करते थे, उज्जैन में इनका निवास स्थल था, क्लियर भैया। तो ये सब विवाद भी इस दौरान हुए, इस चीज को ध्यान देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरे बौद्ध संगीति की तरफ। तीसरी बौद्ध संगीति, ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति। सबसे पहले इसकी टाइम लाइन याद करना है आपको, समय 247 ईसा पूर्व, ठीक है, ये ध्यान देना है। समय हो गया आपका
टाइम, स्थान, इसके अलावा अध्यक्ष, इसके अलावा शासक, इसके अलावा उद्देश्य एवं कार्य। ठीक है, तो स्थान जो था ये था पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार। ठीक है, अशोकाराम विहार यहां पे हुआ। अध्यक्ष जो थे ये थे मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य थे इसके अध्यक्ष। शासक जो थे वो थे अशोक। अशोक ने शासन किया उस समय जिस समय बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, और उद्देश्य कार्य की अगर बात करें तो इस पर थोड़ा चर्चा करनी जरूरी है खास तौर पे, क्योंकि इसमें जो है अभिधम्म पिटक का जो है संकलन हुआ, ध्यान देना भैया। ठीक है ना, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, संकलन, तो इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, इस चीज आपको ध्यान देना है। क्लियर है? और अभिधम्म पिटक जो है खास तौर पे बौद्ध दर्शन से संबंधित है भैया, बौद्ध दर्शन से संबंधित है, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। ठीक है, क्लियर है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और इसी पिटक से संबंधित एक खास तौर पे एक ग्रंथ है जिसका नाम है कथावस्तु। तो इसका भी संकलन किया गया, संकलन हुआ, कथावस्तु का भी संकलन हुआ इसी समय। इसी संबंधित अभिधम्म पिटक से संबंधित ग्रंथ है इसका भी। ठीक है ना, ध्यान देना है। खास तौर पे जो गौर करने वाली बातें है कि इस दौरान खास तौर पे जो स्थविर थे, स्थविर महाकाचायन जिसको बोल हम कह सकते हैं, स्थविर या थेरवादी, थेरवादी, इनका बोलबाला था, इनका वर्चस्व था। ठीक है ना, वर्चस्व था इस समय, मतलब थेरवादी और स्थिरवीर ये जो है ये हावी थे इस दौरान। क्लियर भैया, ये पूरी तरीके से हावी थे। और ये बड़ा ही खास तीसरी बौद्ध संगीति बहुत ही खास थी, क्योंकि अशोक ने इसकी जो है इसको लीड किया था खासतौर पे बतौर शासक, जबकि अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्र तिस्य थे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से बारीकी से। अब बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की। चौथी बौद्ध संगीति, सबसे पहले चौथी बौद्ध संगीति हम लोग देखें तो उसमें सबसे पहले हमको समय देखना है। ठीक है, उसके बाद देखना है आपको अध्यक्ष, स्थान, शासक, उद्देश्य एवं कार्य। कार्य तो जो समय है यह है 102 ईस्वी। ठीक है ना, ईस्वी में आ गया, ईसा पूर्व नहीं है अभी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अध्यक्ष जो थे इसके वो थे वसुमित्र, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक भैया, इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, एक उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष, अश्वघोष। तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है ना, 102 ईस्वी में हुआ था। और स्थान जो था कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, शासक भैया कौन था? कनिष्क था।
ठीक है। उद्देश्य एवं कार्य, ये समझने वाली बात है। उद्देश्य एवं कार्य जो है, इस चीज को आपको समझना है। और इसमें एक चीज ध्यान देना है, महासंघिकों का यहाँ पे जो है, इसमें एक चीज ध्यान देना है, नोट। नोट मैं बता देता हूं इधर, महासंघिकों का बोलबाला था इसमें, बोल बाला था, जो चाहते थे कि दोपहर भोजन के बाद आराम हो, सोने चांदी को ग्रहण किया जाए, गद्देदार बिस्तर, आराम पसंद जो लोग थे उनका बोल जो है यहाँ पे बोलबाला था। ठीक है भैया, क्लियर है। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे एक ग्रंथ की रचना हुई, उस ग्रंथ का नाम था विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र। ठीक है, विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना, ठीक है, विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई। क्लियर है। और यहीं पे सबसे बड़ा जो हुआ वो हुआ कि बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है इस काल की सबसे बड़ी घटना थी कि बौद्ध धर्म का डिवीजन हुआ, स्प्लिट आया। कारण था कि मतांतर को मिला के, मतों का अंतर। ठीक है, और इस समय बौद्ध धर्म मतलब एक अच्छी खासी अवस्था में आ गया था और बहुत सारे लोग इस धर्म के फॉलोअर्स बन गए थे। हालांकि जब हम बौद्ध धर्म को पूरा एज होल बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, तो हम लोग पूरा उसके जितने भी आयाम हैं सब पे चर्चा करेंगे। आज हमारा जो विषय था वो था बौद्ध संगीति, जिस पर मैंने एक जो है अच्छी खासी जो है चर्चा कर दी। तमाम पहलुओं को मैंने कवर किया, जहाँ से भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं तमाम चीज़ों को मैंने जो है बता दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करिए, बताइए ज़रूर। प्रेम सहयोग बनाए रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, खासतौर पे जो कि इतिहास, भूगोल या पॉलिटी, इकोनॉमिक, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। बने रहें आप लोग और तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।